लक्ष्मी नारायण की जय। आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे पापंकुशा एकादशी व्रत कथा। पापंकुशा एकादशी का व्रत 24 अक्टूबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन व्रत पूजन में व्रत कथा और भगवान विष्णु की आरती का पाठ जरूर करना चाहिए। साल में 24 एकादशियां आती है, अधिक मास हो तो इसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापंकुशा एकादशी व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से और व्रत रखने से सभी पापों का नाश हो जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण एक दिन पूछने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापंकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मन वांछित फल देकर स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वो फल भगवान विष्णु को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पापों को करता है परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सभी तीर्थ के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी नरक की यातना भोगनी नहीं पड़ती। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वो एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। सार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापंकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं। इस समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। वो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वो लाहौर की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। तो धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, समृद्ध और रोग रहित रहते हैं। पापंकुशा एकादशी नाम के अनुरूप पाप से मुक्ति प्रदान करती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन भर में किए गए सभी पापों का फल समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत और पूजन घर परिवार के सभी लोगों और पीढ़ियों को भी पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करती है। आइए सुनते हैं पापंकुशा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वो बड़ा क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि से मिला। उसने अंगिरा ऋषि से कहा, मेरा कर्म बहेलिया का है, इस कारण मुझे ना जाने कितने ही निरीह पशु पंछियों को मारना पड़ता है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। कृपा कर मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापंकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापंकुशा एकादशी का व्रत रखा। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पापंकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बहेलिये ने विधि पूर्वक इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया और व्रत रखा। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिया को सारे पापों से छुटकारा मिल गया। मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलिया को यमलोक लेने के लिए आया तो वो चमत्कार देखकर हैरान हो
गया। एकादशी के प्रताप के कारण बहेलिये के सभी पाप मिट चुके थे। यमदूत को खाली हाथ यमलोक जाना पड़ा। बहेलिया भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ लोक गया। तो कथा यहीं पूर्ण होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। लाइक शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा लक्ष्मी नारायण की जय।